से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। जिंदगी में समाई सुंदर ख्यालों की सौगात दी है, मन भावनी सी मधुर बात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की,
तुमसे मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है। 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 ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे, हम बाबा की याद में बैठते हैं तो याद में एकाग्र होकर के बैठने से फिर माया के तूफान भी आते हैं। संकल्पों के रूप में संबंधियों की याद आएगी, वैभवों की याद आएगी, माया हिलाने की बहुत कोशिश करेगी। लेकिन हमारा अगर सही कनेक्शन होगा याद का, बाबा की स्मृति का, तो हम हिलेंगे नहीं, बल्कि बाबा की याद से माया को भी सहज भगा सकते हैं। 27 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसीलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न: बाप किन बच्चों की वाहवाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? उत्तर: बाबा गरीब बच्चों की वाहवाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज़ रोज़ बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, अक्षर है तो वही ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पार्ट बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई को इन बातों का पता नहीं है। अब बाप कहते हैं, कोशिश कर जितना हो सके बाबा को याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको नेष्टा में बैठना है। नेष्टा अक्षर भी रॉन्ग है, वास्तव में है याद। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या। तूफान आएंगे ज़रूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि न आए। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती तो माँ बाप में बुद्धि जाती। फिर स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, जो चीज़ सामने नहीं थी वह सामने आ जाती। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी। अब तुम सबको यह भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है। इसीलिए ही बाप की
महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वो तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले आते हैं। संबंध तो यहाँ भी होगा ना। ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है। तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वह ज़रूर उच्च कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्म के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफ़र होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफ़र होने वाले हो। ट्रांसफ़र होकर कहाँ जाएंगे? शांति धाम से सुख धाम में। इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे। इसका नाम ही है नरक। सत्युग को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में हैं। धनवान जो है वह समझते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाती है, तो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़े ही भोगेंगे। स्वर्ग में तो सजा होगी नहीं। वहाँ गर्भ भी महल रहता है, कोई दुख की बात नहीं। यहाँ तो गर्भ जेल है, जो सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो, यह याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपए की है, यह भूल जाने से, दे अभिमान में आने से माया नुकसान करती है। यही मेहनत है, मेहनत बिगर उच्च पद नहीं पा सकते। बाबा को कहते हैं, बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। यह तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है। जानते हो ना, यह सब खलास होने वाला है। जितना हो सके बाबा को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वाह गरीबी इस समय की। आराम से रोटी टुकड़ खाना है, हवश नहीं, लालच नहीं रखना। आजकल अनाज मिलता कहाँ है? चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। ऐसे नहीं, तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी। वह तो कुछ भी जानते नहीं। हाँ, बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते कि है ही नहीं। लाचारी थोड़ी दे देते हैं। जैसे फ़कीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भर कर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद न करने के कारण, दे अभिमान में आने के कारण कोई काम ही नहीं कर सकता। यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा। जितना योग करेंगे उतना ये गवर्नमेंट से मिल कर के उनको कन्विंस करके कोई भी चीज़ ले सकते हैं। जैसे शक्कर नहीं अगर मिलेगी तो गवर्नमेंट शक्कर सप्लाई कर सकती है, परंतु उसके लिए उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा। अगर उनको नहीं समझाएंगे तो फिर वो नहीं देंगे। धीरे धीरे पता है अनाज भी नहीं मिलने वाला है,
शक्कर भी नहीं मिलने वाली है। तो उनको समझाना चाहिए कि हम पांडव भवन जाते हैं, मुख्यालय में जाते हैं तो टोली बना के ले जाते हैं, तो उसके लिए हमको शक्कर चाहिए और शक्कर वो देंगे तो उस हिसाब से फिर प्रसाद बनाकर उनको भी दो और फिर मुख्यालय में ले जाओ, वहाँ से कुछ उनके लिए ले आओ सौगात वगैरह और आकर दो। तो जितना हम सेवा करते हैं गवर्नमेंट की, उतना गवर्नमेंट अपनी हेल्पफुल बनती है। यहाँ तो साफ कह देते हैं, है ही नहीं, लाचारी थोड़ी दे देते हैं। जैसे फ़कीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भर कर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद न रहने के कारण, दे अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा, वह बहुत कम है। माया याद को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण कौन सा है? मुख्य कारण है योग की कमी। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। हाँ, किसी न किसी के नाम रूप में फंसेंगे। कोई देखने में सुंदर लगेगा, किसी के गुण अच्छे हैं, किसी की विशेषताएं देखेंगे तो इसीलिए उसके अंदर आकर्षण हो जाएगा। यह बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? याद में रहना पड़े। बाबा कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा है। ध्यान में जाते हैं तो ध्यान में जाके क्या करेंगे? सिर्फ देख के आते हैं, खेल पाल करके आते हैं, रास करके आते हैं, यही करके आते हैं, पर समझ तो चाहिए। ध्यान में जो देखा उसको भी समझने की समझ चाहिए, तो उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो बाबा ने कहा ध्यान से ज्ञान अच्छा है, ज्ञान से याद अच्छी है। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ध्यान में अगर हम नहीं पहचानते हैं कि कौन है क्या है, तो फिर भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत है जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं उस पर विश्वास नहीं करना है। क्या क्या बातें बोलते हैं, ध्यान में जाते हैं, कुछ कुछ डायरेक्शन देते हैं, तो बाबा कहते हर एक के ध्यान में जाने का हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ज्ञान तो बाबा की मुरली से मिलता रहता है, बाप खबरदार करते रहते हैं। ध्यान कोई काम का नहीं है, बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है, ज्ञान देने वाला है शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलेगा ना, उनको भी कहेंगे मन मना भव। बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है हम दैवी गुण धारण करते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते, घंटे के बाद क्या हुआ? क्रोध का भूत आया, सब खुशी गायब, एकदम खत्म। फिर स्मृति आती है, या तो हमने भूल की, फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के क्या हैं? घड़ियाल। घड़ी घड़ी के घड़ियाल हैं, क्योंकि घड़ी घड़ी अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। बाबा पास बहुत हैं। अभी देखो बड़े मीठे बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं।
घंटे बाद फिर कोई न कोई बात में बिगड़ पड़ते हैं। क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता है। सारा मदार याद पर ही है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, परंतु मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति जाने। परमात्मा जो है जैसा है उसको सही रूप से जानकर यथार्थ रूप से जानना चाहिए। अपने को आत्मा समझें। इस रीति छोटे बच्चे थोड़े ही याद कर सकेंगे। मनुष्यों को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद कर न सकें, क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते नहीं हैं। कोई भी वापस जा नहीं सकते। न विकर्म विनाश होते हैं। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। वह तो फिर भी सतोगुणी थे। आज के तमोप्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते। बाप कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी ही नहीं जानते, तो फिर प्रजा कैसे जानेगी। कोई भी नहीं जानते। अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं कहाँ भी जाओ, कहाँ भी जाओ, सिर्फ बाप को याद करो। बड़ी भारी कमाई है। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुख हो याद करना चाहिए ना, परंतु माया भुलाकर तूफान में ला देती है। इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यह भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है, एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी हैं और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी हैं। कितना फर्क है। बड़ी महीन बात बाबा समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है। याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं। कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता। साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं। हिम्मत दिखाते हैं तो उन्हें कितना उच्च पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना। कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते हैं। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल न आए। बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ। सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ। त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। इस ईश्वरीय सभा का फायदा है। जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं। उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते हैं, उबासी देते रहते हैं। उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। यह ईश्वरीय सभा है बच्चों की।
परंतु कई ब्राह्मणियाँ ऐसे ऐसे को भी ले आती हैं। यूं तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्षन लाखों रुपए का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं। बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, यह छीछी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाप कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं। मंदिरों आदि का नाम निशान ही नहीं रहेगा। वहाँ स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज़ देखने की दरकार नहीं। यहाँ तो पुरानी चीज़ का कितना महत्व है। वास्तव में के चीज़ का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मैं ना आऊं तो तुम राजाई कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं। जिनको बाप के बारे में मालूम है वही वर्षा लेंगे। बाकी कोई जानता ही नहीं तो उसको क्या वैल्यू है। इसीलिए कोटों में कोई कहा जाता है। कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है। भोग लगाना ये भी बहुत ज़रूरी है। हम अगर बाबा को भोग लगाकर भोजन करते हैं और भोग को प्रेम से बाबा की याद में बनाना ये भी आवश्यक है। जब हम बाबा की याद में भोग बनाते हैं तो उस भोग का असर हमारे मन पर पड़ता है। मन को शांति मिलती है, आनंद मिलता है, झगड़ा नहीं होता, क्रोध नहीं आता, कोई भी विकार हमें परेशान नहीं करता है। तो ये भोग लगाने की भी जो रस्म है वो बाबा ने हम बच्चों को बताई है। और इसमें ज्ञान का कोई कनेक्शन नहीं भोग से, और याद का भी कोई कनेक्शन नहीं है, न ज्ञान का न योग याद का। परंतु भोग लगाना एक अलग ही रस्म रिवाज है। बाबा को भोग लगाकर फिर हम उसे प्रसाद रूप में सबको देते हैं तो सबके संकल्प भी शांत हो जाते हैं और सबका जो है मन भी ठीक हो जाता है, व्यर्थ चिंतन चलना बंद हो जाता है। इसीलिए भोग लगाया जाता है भगवान को और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक़ नहीं। सिर्फ दो बातें हैं, अलफ और बे। अलफ माना अल्लाह, बे माना बादशाही। अलफ भगवान को कहा जाता है। अंगुली से भी ऐसे इशारा करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है ना। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो। यह भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ यह बोर्ड लिख दो, बोर्ड लिख कर के अपने घर के बाहर लगा दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर समझो। एक सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म लिए बनना है तो आकर समझो। घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन्म लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेगी कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी हैं। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ तो नरकवासी हो ना। जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं यह बहुत महादानी था, यह स्वर्ग गया।
परंतु जाता कोई भी नहीं। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। यह लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात अभी 84 जन्म पूरे हुए। अब इस जूती को छोड़ना है। पुरानी जूती है पैबंद वाली, तो इसको छोड़ना है। जैसे सर्प पूरा खाल छोड़ देते, नई लेते। तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उनमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है। ऐसे हम लेंगे, कहते हैं ना, हम तो नारायण बनेंगे। यह तो सड़ी हुई छीछी खल है, यह हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। यह याद करते खुशी क्यों नहीं होती जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं। इस सत्यनारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। बाबा ने कहा सत्यनारायण की कथा है, इसको अच्छी रीति से समझना चाहिए। जो कहते हो वह करके दिखाओ। कहनी करनी एक चाहिए, जो कहते हो वही करना चाहिए। धंधा आदि भी भल करो। बाबा कहते हाथों से काम करो, दिल बाप की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो, यह है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर में बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीज़ों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कथनी करनी एक समान बनानी है। दूसरा पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। और जितना साथी स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है, वो सफलता मूर्त भी स्वतः बन ही जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो ये स्थिति होती है, इसीलिए व्यर्थ संकल्प चलने नहीं देना चाहिए कि हमारा मन उदास हो और खुशी गायब हो, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो
बाबा की देन है तो सदा कायम रहे। ओम शांति। अभी मम्मा के जो पॉइंट्स चल रहे हैं वो सुनाएंगे। एक विशेषता और दूसरी शिक्षा। भल कोई कैसा भी हो, कभी यह नहीं कहना चाहिए कि यह तो ऐसा है, यह सुधरेगा नहीं। ऐसा समझने से उनका जो जीवन चला गया, उनको तो हमको सुधारना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। आप लोग अपने घरों में रहते हैं, घर से एक भांति आता है, दो नहीं आते, तो अपनी एक्टिविटी ऐसी निराली रखनी है जो आजू बाजू वाले भी समझें कि यह बीके पास जाते हैं तो यह देखें कि हम भी घरगृहस्थ में रहते हैं, यह भी रहते हैं, लेकिन इनों का सब निराला है। यह तो सदा खुश रहते हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं तो उनकी निशानी स्वयं में आनी चाहिए। ऐसे नहीं बस जैसे हैं वैसे बनेंगे, नहीं। हम दावा लगाते हैं कि हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो देखना है कि हमारी चलन भी ऐसी है। मम्मा है ब्रह्मा की बेटी, लेकिन संबंध में इतनी स्वच्छता पवित्रता की शक्ति थी जो जगदम्बा बन गई। और साथ साथ मम्मा को भविष्य का, हमसों का ऐसा नशा था जो नैन चैन से चेहरे से वह नशा दिखाई देता था। जैसे सचमुच श्री लक्ष्मी है, जैसे वह संस्कारों से भर गया। किसकी हूँ, भविष्य मेरा क्या है। मम्मा सदा एकांत में रहती थी। रोज़ सवेरे 2 बजे उठकर बाबा की यादों में एकांत में चली जाती थी। इसी पुरुषार्थ से मम्मा का संपूर्ण स्वरूप कई बार लोगों को साक्षात्कार में दिखाई पड़ता था। ओम शांति।